इस समय हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर में। आप देखेंगे यह छतरपुर की मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क की हालत देखेंगे, पूरी सड़क जर्जर बनी हुई है। साथ ही बरसात का मौसम भी नहीं चल रहा। देखेंगे किस तरह से सीवर व नाले का गंदा पानी पूरे सड़क पे भरा हुआ है। देखेंगे कई किलोमीटर तक ये सड़क की इसी तरह से हालत बनी हुई है, जिससे कि स्थानीय लोग व राहगीरों को आने जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम बात करते हैं यहाँ पे बीजेपी के पूर्व विधायक साथ ही स्थानीय लोगों से, उन लोगों का क्या कहना है। ये छतरपुर की सबसे पहली कॉलोनी कटी हुई है और छतरपुर में जेवीटीएस को सबसे पॉश कॉलोनी माना जाता है। छतरपुर एक्सटेंशन को भी सबसे अच्छी कॉलोनी माना जाता है। और आप इसका हाल पूरा जितना है वो आप स्वयं भी देख सकते हैं। कहीं से भी आप इंटर करेंगे, कहीं से भी आप निकास करेंगे, इसका इतना बुरा हाल है कि जबकि इसके लिए पूरा पैसा सेंक्शन पड़ा है। आज से नहीं पड़ा, मैं पुरानी 6 वर्ष की बात कर रहा हूँ। 6 वर्ष पहले जब हम 1 साल के लिए विधायक बने थे तो तब मैंने ये इसी कॉलोनी के लिए सीवर का काम सेंक्शन कराया था। करोड़ों रुपया सीवर का 6 साल पहले सेंक्शन हुआ था। इसके साथ साथ मंगलापुरी का भी सीवर सेंक्शन था, लेकिन 6 वर्ष से आज तक वो सीवर डाला नहीं गया। 6 वर्ष से इस कॉलोनी का बुरा हाल है। लोग जब बहुत पीछे पड़ते हैं, रोते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं, तब कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा काम शुरू कर देते हैं। और ये कोई काम भी छोटा भी नहीं है। ये भी काम कम से कम ये 23 करोड़ रुपए का मिनिमम काम है, जिसको ये लटका करके बैठे हैं। जो 2 दिन के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, 2 दिन के अंदर। और ये 2 महीने से इस कॉलोनी का रास्ता बंद कर रखा है। सारा कीचड़, बच्चे नहीं निकल सकते। कई एक्सीडेंट है। कोई अभी मुझे एक सज्जन ने बताया था, यहीं पे अपनी यहाँ एक्सीडेंट में एक बच्चे की डेथ भी हो गई थी, यहीं पे इसी चौराहे पे जहाँ हम खड़े हुए हैं। तो इतना बुरा हाल है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी सरकार की मंशा है नहीं यहाँ पे। ना यहाँ सफाई का अरेंजमेंट है, ना यहाँ काम का अरेंजमेंट है। मैं अभी पीछे देख के आया हूँ, एक सड़क अभी बनी है, हाल में ही अभी सड़क बनी है और आज ही मिट्टी उड़ रही है उसके लिए। जब वो सीमेंट कैसा है कि जो बनाने के बाद में भी वो हवा के साथ उड़ता है, तो वो पैरों में कहाँ रुकेगा। कुछ दिनों में जल्दी से जल्दी वो भी टूट जाएगा। और सड़क बनाने का भी तरीका है। घर जो है, मोहल्ला है, घर हैं, और घर का पानी हमारा निकल जाना चाहिए नाली के माध्यम से। हमें केवल ये काम करना है। लेकिन अगर सड़क का पानी घरों के अंदर जाएगा तो फिर क्या काम किया हमने? फिर तो हमने उनको आफत डाल दी। जबकि कोई भी सड़क अगर बनाई जानी है तो कम से कम वो इतनी खुदाई हो कि कम से कम उसकी 2 या 3 लेबर खुदाई हो। लेबल जो है 2-3 लेबल जो पुरानी सड़क बनी हुई है, एक पहला लेबल ये है, इसके बाद पुरानी सड़क बनी हुई है, उसके बाद फिर एक पुरानी बनी हुई है। वो खुदाई करने के बाद में, ताकि सड़कें घर से नीचे रहने चाहिए। अगर घर से ऊपर रही तो पानी का निकासी का क्या प्रबंध है? वो घरों के अंदर बनेगा। आप सड़क को साफ रखना चाहते हो तो पानी घर के अंदर रुकेगा। तो घर के पानी को हमने बाहर निकालना था ना, घर के पानी में अंदर घर में थोड़ी घुसाना था। तो जो सड़क भी बनाई है, मैंने देखा है, जो बाबा बालकनाथ मंदिर की तरफ जाते हैं वो ऊंची कर दी है, जो मेन रोड से आ रहे हैं वो भी ऊंची कर दी है। बाकी का बुरा हाल है। और पानी अगर बारिश होती है तो पानी सड़क पे ना रुक करके वो घरों के अंदर जाएगा। लोग घरों में बाल्टी से और छोटे बर्तन से उनको फिर सड़क पे फेंकते, फिर वो वापस घरों के अंदर आ जाता है। तो ये जो पब्लिक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस बात का मुझे बहुत खेद है। मुझे बहुत लोगों ने बताया हम नरक में जी रहे हैं। मैं भी कभी कभी यहाँ पे आता हूँ, किसी फंक्शन के बहाने, किसी को मिलने के बहाने मैं आता हूँ, तो मैं खुद भी देखता हूँ कि यहाँ पे आज मैं आया हूँ, आज मुझे पता चला कि कल से पता चल गया लोगों को, और पानी निकालने में लग रहे हैं। लेकिन अभी भी आप हालत देख सकते हो। अभी कल इससे ज़्यादा भरा हुआ था पानी, 2-3 घंटे जाम रहता है। कल यहाँ इससे ज़्यादा भरा हुआ था, आज उससे थोड़ा कम है। तो ये ऐसी नरकीय देश, ये वोट लेने के लिए कभी बिजली माफ़ कर देना, पानी हाफ कर देना, और ये सारा करने के बाद में, वोट लेने के बाद में फिर वो कहाँ चले जाते हैं? वो बिल बिजली के अब क्यों आ रहे हैं? वो इलेक्शन के दिनों में ही 0 बिल क्यों आता है? अभी क्यों आ रहा है वहाँ पे? अब क्यों ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे? लेकिन झूठ बोल करके सरकार बना लेना। और सरकार के साथ साथ कॉरपोरेशन का भी यहाँ पे काम नहीं है, मैं वो भी देख रहा हूँ। सफाई का काम नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि किसी प्रत्याशी को, कोई भी प्रत्याशी है और काम कर रहा है, उसे अपने लिए अपना सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता क्या है? वो यूँ क्यों कहना चाहता है कि मैं ईमानदार आदमी हूँ?
वो यूँ क्यों कहना चाहता है कि मेरे राज्य में राम राज्य है? वो ये क्यों कहना चाहता है कि यहाँ किसी आदमी को कोई तकलीफ़ नहीं है? वो ये क्यों कहना चाहता है कि यहाँ पे सब सूखे हैं, शेर और बकरी एक घाट पानी पी रहे हैं? वो उसको कहने की क्या ज़रूरत है? सर्टिफिकेट पब्लिक देती है, पब्लिक देती है सर्टिफिकेट। खुद मैं अपने आप को अपना सर्टिफिकेट मैं खुद नहीं बना सकता। मेरा अगर कोई सर्टिफिकेट बनाएगा तो वो पब्लिक बनाएगी कि मैंने अच्छा काम किया या बुरा काम किया है। तो मैं खुद क्यों कहूँ अपने आप को उस समय मैसेज में डाल करके कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे काम में कोई बाधा नहीं है? तो ऐसे लोगों से हम जब तक नहीं संभलेंगे, हम जब तक अपने आप में ये एक आत्मविश्वास नहीं पैदा करेंगे कि जिसने काम नहीं किया उसको किक आउट करेंगे, और जिसने काम नहीं किया उसको तो किक आउट करें, और जिसने काम किया तो उसको लाए ताकि क्षेत्र में काम हो सके। मुझे मालूम है चुनाव से पहले भी लोग ये कहते थे कि अब की बार ये नहीं आएंगे, लेकिन वो फिर आए। किस लिए आ गए? लोग कहते जी उन्होंने बिजली का बिल हमें फ्री दिया। अरे वो 3 महीने के लिए बिजली का फिर दे दिया, 4 महीने के लिए बिजली का बिल फ्री कर दिया आपको। वो वहाँ पे धामों की यात्रा करा के ले आए कुछ बुजुर्गों को, तो वो अब 12 महीने के लिए कहाँ चला जाता है? वो इलेक्शन से पहले ही कुछ दिन के लिए क्यों होता है? वो हमेशा लागू क्यों नहीं रहता है? तो ये आप समझ नहीं पा रहे, हमारा वोटर ये बात नहीं समझ पा रहा है कि ये वोटरों के लिए हमें रिश्वत दे रहा है, बिजली माफ़ करके ये हमें रिश्वत दे रहा है। हम रिश्वत लेकर के अगर उसको वोट दे रहे हैं तो हम सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो हमें खुद को भी ये समझना पड़ेगा। एक दिन कोई आपके साथ अत्याचार करता है तो आपको कम से कम वो 100 दिन तो याद रहना चाहिए। आप तो एक दिन में ही भूल जाते हो, तो आपको भी नहीं भूलना चाहिए और वो बात हमेशा याद करना चाहिए। ऐसे लोगों को क्यों माफ़ करते हो? ऐसे लोगों को जो कपड़े आपके ख़राब करते हैं वो उस कीचड़ को उनके चेहरे पे क्यों नहीं छापते? उन्हें ये पता चले घर जा कर के जब मुंह धोएगा, साबुन की बट्टी खर्च होगी, तो उन्हें ये पता चलेगा ये मेरे कारनामों का प्रभाव। इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसलिए आए हैं कि ये हाल देखने के लिए मैं अपने कॉलोनी के लोगों का, अपने कॉलोनी के परिवार के लोगों का, अपने मित्रों का ये हाल देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और ये मैं देख रहा हूँ ये इतना इन्होंने जल्दी से 24 घंटे में जो थोड़ा बहुत पानी निकाला उसके बाद भी ये हाल है। तो ये देखने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बड़ी बड़ी बातें वो कर देते हैं, काम कुछ नहीं किया। मुझे बताएं, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। जब मैं 10 महीने के लिए आया था चुन करके, मैंने इस क्षेत्र में 12 नए स्कूल सैंक्शन कराए थे, 12 स्कूलों की ज़मीन अलॉट करा दी थी। एक स्कूल बना है कहीं? 6 साल हो गए, एक स्कूल कहीं बना है? मैंने खानों को पानी से भरने का इतना बड़ा लेक पास करा दिया था, कहीं लेक में काम हुआ है? कैंसिल करके भेज दिया। एक यूनिवर्सिटी पास थी जौनापुर गांव में, उसकी ज़मीन में, जिसमें 38 करोड़ रुपया खर्च कर चुके थे, यूनिवर्सिटी का काम चालू हो चुका था, उसको भी उखाड़ करके ले गए। तो कोई काम आगे बढ़ा है क्या? जो काम करने के लायक है वो किए नहीं। जिस कॉलोनी में हम खड़े हैं यहाँ का सीवर सैंक्शन था, उसकी रकम पास हो गई थी, 12.5 करोड़ रुपया इस कॉलोनी के लिए सीवर में लगना था। वो 6 साल से जो 6 साल पहले मैंने पास कराया था उसमें कोई काम हुआ है क्या सीवर में? तो ये मैं आगाह करने के लिए, कॉलोनी वालों को भी आगाह करने के लिए आया हूँ। तुम्हारा हक बनता है, तुमने वोट दिया है, तुम्हारी वोट के कारण वो जीत करके जाते हैं और फिर यह काम नहीं होता। तो ये बात तो सोचना पड़ेगा क्षेत्र के लोगों को भी और अपोजिशन को भी। हम तो अपोजिशन की तरफ से कह सकते हैं, पब्लिक को जगा सकते हैं, अपने आपकी आवाज़ को उठा करके हम मीडिया तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को भी जागृत होना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही आप जुल्म के शिकार होते रहोगे। ये कॉलोनी 27 साल पहले बनी थी। इसका नाम रखा गया था जलवायु थल सेना गार्डन। ये छतरपुर एक्सटेंशन का C ब्लॉक था और पूरे साउथ दिल्ली में इस कॉलोनी का नाम लिया जाता था रेफरेंस देके कि हम JBTS के पास फलाने ब्लॉक में रहते हैं। तो लेकिन हमारे जो जिम्मेवार जो लोग थे जिन्होंने काम को बढ़ाना था, उन्होंने काम को बढ़ाने की बजाय इसको और ही ख़राब, जब शुरू में था और अब में इतना अंतर, मैं इनके सामने कहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब तक ब्रह्म सिंह जी भाई साहब थे तो इस कॉलोनी का, इस एरिया का पूर्ण रूप से विकास होता रहा। कितनी परेशानी हो रही है आपको इस समय? अभी इस समय परेशानी ये है
कि जो इस कॉलोनी में बाहर जा सकता है वो कोशिश कर रहा है कि इस कॉलोनी से निकल जाए। मतलब ये रहने के लायक नहीं रही, और ये हमारे नेताओं को समझने की ज़रूरत है कि अपना स्वार्थ छोड़ के जनहित का स्वार्थ के लिए काम करें, क्योंकि जनता का मेरा नाम मनोज त्यागी है, मैं कॉलोनी का ही बासिंदा हूँ। और यहाँ का जो माहौल इतना ख़राब हो रखा है, बिल्कुल यहाँ लोग जाते हैं, लेडीज जाते हैं, कई बार गिरती हैं यहाँ पे बच्चों साथ लेके। ये तो स्कूल नहीं खुले, ये तो बहुत बड़ी मेहरबानी है, नहीं तो यहाँ तो इतना बुरा हाल हो जाएगा। इसके अंदर नालियाँ खुद ही पड़ी हैं, 3-3, 4-4 घंटे जाम लगा रहता है इसके अंदर, कोई कहने सुनने वाला ही नहीं है। काम बस वो फॉर्मेलिटी के लिए वो लगा दिया, ईंटें वो ब्रिक आती हैं वो लगा दी, बस वो उनको नाली बन गई इसके अंदर। वो आदमी पैदल चलता है तो ये टूट जाती है इसके अंदर। वो ना कोई देखता है, ना कोई विधायक आता है, ना कोई आता है इसके देखने के लिए। शिकायत के सब कुछ कर ही नहीं यहाँ पे, लेकिन आता नहीं कोई भी, करने फायदा भी नहीं है उनको अपने कामों से। सर ये गोपाल जी है यही एक्शन, जो ये रोड का जिसके पास टेंडर है उसका टाइम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हुआ। जिसको मैंने लिखित में भी बहुत कंप्लेंट करी है, व्हाट्सएप पे भी करी है, कॉल भी करी है, कभी वो आज तक नहीं आया और आज भी नहीं आया। आप उनका नंबर ले सकते हो। बात करें तो कितनी परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हम लोग निकल नहीं सकते। आज तो पानी कुछ भी नहीं है। कि जैसे हमने कल ग्रुप में डाला कि भाई ये परेशानी है, तो आप देखो वो नाली कल तक बंद थी, लेकिन आज सारा पानी उधर नाली में छोड़ दिया है। तो अभी तक गोपाल जी का कोई आता नहीं, कोई पता नहीं, कोई कुछ नहीं। और ऐसे कैसे गंद कंप्लीट अभी नहीं है काम। हमने जेई को ठेकेदार को कई बार यहाँ बुला चुके हैं, कोई नहीं आता। आज भी बुलाया था, आज भी नहीं आया। मेरा यहाँ ऑफिस है। पिछले कभी आपने गुहार लगाई इसके बारे में, या वो कई बार लगा चुके हैं, कई बार लगा चुके उनका क्या आपको बैकअप मिलता है? कई बार लगा चुके हैं। मेरा तो यहाँ ऑफिस है। मैंने इस रोड के कीचड़ के कारण पिछले 4 महीने से ऑफिस नहीं खोला है। पहले कोरोना की मार थी, अब इनकी मार है, और कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरह की। हमने यहाँ के स्थानीय लोग और बीजेपी के पूर्व विधायक से बात की। उन्होंने बताया कि कई सालों से इस सड़क की हालत इसी तरह से खस्ता हुई पड़ी है, जिससे कि आने जाने वाले हर एक राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही बता दें कि मानसून का दौर भी नहीं है, जिससे कारण अभी भी देखेंगे यहाँ पे पूरी सड़क पर जलमग्न भरा पड़ा है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी जानलेवा महामारी के रूप में उभरी है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह से पानी भरे होने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी अन्य बीमारियों को भी दावत देता हुआ नजर आ रहा है। देखेंगे कई मीटर तक ये पानी इसी तरह से भरा हुआ है, और साथ ही कई फुट तक इस सड़क की हालत जर्जर हुई पड़ी है। पूरी सड़क जलमग्न हुई पड़ी है, जिससे कि स्थानीय राहगीर व स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यह लोग प्रशासन से यह अपील कर रहे हैं कि इस सड़क को जल्द से जल्द बनाया जाए, जिससे कि यहाँ के स्थानीय राहगीरों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मैं विकास तिवारी, दिल्ली 10 तक, दिल्ली।